जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान। आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, इसका संक्षिप्त में विवरण दीजिए। अथवा 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया, इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। 2-3 तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और अच्छे से आपको इसको समझ लेना है ताकि आपका एग्जाम में किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन ना छूटे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी ये पूछा जाता है। नमक आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, इसके प्रमुख 3 कारण का उल्लेख कीजिए। तो आइए इसका उत्तर विस्तार पूर्वक जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय अरविंद को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। यानी कि 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय अरविंद को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इन मांगों के जरिए वे समाज के सभी वर्गों को जोड़ना चाहते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में था, क्योंकि नमक का अमीर और गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसे महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनात्मक पहलू बताया था, क्योंकि नमक पर ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, टैक्स लेती थी, कर वसूल करती थी। तो इसीलिए इस कर को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का दमनात्मक पहलू बताया था। महात्मा गांधी का यह एक पत्र चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि यदि 11 मार्च तक इन मांगों को नहीं माना गया तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। तभी गांधी जी ने अपनी यात्रा प्रारंभ की, जो साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी गुजरात तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी जहां भी रुकते थे वहां हजारों लोग उन्हें सुनने आ जाते थे। इसी तरीके से हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखाने के सामने प्रदर्शन किया। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, 6 नंबर में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, पहले यहाँ तक लिखेंगे, फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके फिर इसके बाद आपको इतना लिखना है। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने इसको लिखने की कोशिश किया है और बहुत ही जल्दी से आपको याद हो जाएगा। इसको रटना नहीं है, 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे तो 100% आपको याद हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको लिखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण। क्या कारण थे? प्रारंभ करने का उद्देश्य यह था कि गांधी जी चाहते थे कि सरकार विनिमय दर को घटाए, लेकिन घटा नहीं रही थी, तो ये आंदोलन किया गया था। दूसरा, पूर्ण नशाबंदी लागू हो। तीसरा क्या था, नमक कर को समाप्त किया जाए। चौथा, भू राजस्व कम हो। पांचवा, गुप्तचर विभाग पर नियंत्रण स्थापित हो। छठवां, कपड़ों का आयात कम हो। तो इस प्रकार से उन्होंने आंदोलन के प्रमुख कारण बताए। फिर आपको लिखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव। इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, ये चीज आपको लिखना है। इस आंदोलन में भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न की, जिससे ब्रिटिश सरकार भी घबरा गई। विदेशी कपड़ों तथा अन्य वस्तुओं के आयात में कमी आई। सरकार को शराब उत्पाद तथा भू राजस्व के रूप में होने वाली आय में भी अत्यधिक कमी आई। मतलब जो भी जनता इस्तेमाल करती थी ब्रिटिश सरकार का, वो सब में अचानक एकाएक कमी आने लगी। इससे ब्रिटिश सरकार को बहुत ही नुकसान पहुंचा। इस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव भी समाप्त होता है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि वीडियो में ही सब कुछ याद हो जाए। तो नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया, इसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। अथवा प्रश्न भी आपको याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, नहीं एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया, इसका आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन
कब चला? पहला नमक सत्याग्रह याद करना है, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा इसमें याद रखना है 1930 में महात्मा गांधी का नमक का आधार क्यों बनाया। तो ये 3 तरीके से पूछा जाएगा। आपको लिखना होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय अरविंद को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इन मांगों के जरिए वे समाज के सभी वर्गों को जोड़ना चाहते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में था। नमक का अमीर और गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक नमक कर को खत्म करने के बारे में था। नमक का अमीर और गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। इसे महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनात्मक पहलू बताया था। महात्मा गांधी का यह पत्र चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि यदि 11 मार्च तक इन मांगों को नहीं माना गया तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। तभी गांधी जी ने अपनी यात्रा प्रारंभ की, जो साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी जहां भी रुकते थे हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे। इसी तरीके से हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखाने के सामने प्रदर्शन किए। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण। इससे प्रारंभ करने के निम्नलिखित कारण थे। पहला, प्रारंभ करने का उद्देश्य यह था कि गांधी जी चाहते थे कि सरकार विनिमय की दर को घटाए। दूसरा, पूर्ण नशाबंदी लागू हो। तीसरा, नमक कर समाप्त हो। चौथा, भू राजस्व कम हो। पांचवा, गुप्तचर विभाग पर नियंत्रण स्थापित हो। छठवां, कपड़ों का आयात कम हो। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव। इसका क्या प्रभाव पड़ा? इस आंदोलन ने भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न की, जिससे ब्रिटिश सरकार भी घबरा गई। विदेशी कपड़ों तथा अन्य वस्तुओं के आयात में कमी आई। सरकार को शराब उत्पाद शुल्क तथा भू राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली आय में भी अत्यधिक कमी आई। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको बेहद समझ में आ गया होगा और इसी वीडियो में याद हो गया होगा। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी के सभी इतने आसान लैंग्वेज में होंगे कि आपको आसानी से याद हो जाएं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। आज के वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।